आज हम लोग न्यूक्लियर बम के बारे में देखेंगे। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो परमाणु बम को लेकर दो देशों के बीच जब भी तनाव की बात आती है तो परमाणु बम की धमकी दी जाती है। आखिर ये परमाणु बम है क्या? क्यों परमाणु बम की धमकी दी जाती किसी भी देश के द्वारा? चाहे पाकिस्तान की बात करें या किसी अन्य देश की भी बात करें तो सब कोई परमाणु बम का ही धमकी देता है। आखिर क्यों? परमाणु बम से क्या नुकसान है और या इससे बचने का क्या उपाय हो सकता है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से समझेंगे। चलिए देखते हैं इसको। तो न्यूक्लियर बम, सबसे पहले न्यूक्लियर बम को हम लोग समझेंगे। न्यूक्लियर बम दो तरह से होते हैं, एक एटम बम होता है, दूसरा आपका हाइड्रोजन बम होता है। परमाणु न्यूक्लियर बम कितने प्रकार के? दो तरह से होते हैं, एक एटम बम होते हैं, दूसरा हाइड्रोजन बम होते हैं। एटम बम की बात करें तो यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, इन दोनों क्या होता है? विखंडन। इन दोनों के यहाँ पे क्या होता है? एटम बम में विखंडन की घटना होती है। वहीं हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे डायटेरियम और ट्रिटियम की बात होती है, तो यहाँ पे क्या होता है? सलियन। आपको फिगर के माध्यम से समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या होता है? सलियन। तो एटम बम में क्या होता है? विखंडन की घटना होती है, जबकि हाइड्रोजन बम में क्या होती है? सलियन की घटना होती है। और यहाँ पे आप चलेंगे, परमाणु बम बनाने का एक खास जगह चुना जाता है जो आपको फिगर के माध्यम से दिख रहा होगा, ताकि रिहायशी इलाका से इसको दूर रखा जाता है, ताकि कोई भी मानव को कोई नुकसान ना हो, ना ही जानवर को नुकसान हो, इसीलिए इसको रिहायशी इलाके से बहुत ही दूर रखा जाता है। उसके बाद देखेंगे, नीचे आपको फिगर दिख रहा होगा, ये हमारे भारत के एटम परमाणु हथियार है। अब देखेंगे परमाणु बम से क्या नुकसान और कितना हद तक नुकसान हो सकता है, इसके बारे में देख समझते हैं अच्छे से। तो देखेंगे, अगर 100 kg टन का परमाणु बम कहीं पे विस्फोट होता है तो इसका नुकसान कितना होगा। तो 100 kg टन का अगर होता है तो सबसे पहले 1.8 किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर का एरिया जो है पूरी तरह से विनाश हो जाएगा। यहाँ पे आपको फिगर के माध्यम से दिख रहा होगा, 1.8 किलोमीटर का एरिया पूरी तरह से क्या हो जाएगा? विनाश। ना तो वहां मानव भी रहेगा, ना ही कोई वहां पे पर्वत पठार कुछ भी नजर नहीं आएगा। पूरी तरह क्या हो जाएगा? विनाश। कोई भी मकान वहां पे नजर नहीं आएगा। उसके बाद अगर 3 किलोमीटर का रेंज देखते हैं तो वहां भी बहुत ही क्षति पहुंचेगा। उसके बाद 5 किलोमीटर की बात किया जाए तो यहाँ पे मानव तो बचने का ही कम ही चांस है, लेकिन बिल्डिंग क्षतिग्रस्त होता है, और 8 किलोमीटर भी बिल्डिंग को प्रभावित करता है। मतलब अगर देखा जाए परमाणु बम तो कितना दूरी तक का प्रभावित करता है? 8 किलोमीटर का एरिया। यहाँ से देखा जाए तो कितना दूरी ले रहा है? 8 किलोमीटर की एरिया परमाणु बम प्रभावित करता है। अब देखेंगे, जब परमाणु बम को छोड़ा जाता है तो क्या क्या होता है। तो सबसे पहला, आग को गोला, यहाँ पे दिख रहा होगा। जब परमाणु बम छूटता है तो आग का गोला निकलता है। आग के गोला निकलने से बिल्डिंग ध्वस्त हो जाता है, मानव मृत्यु हो जाते हैं। उसके बाद आपका आता है दूसरा कंडीशन, जिसमें वेव। जब परमाणु बम छूटता है, परमाणु बम ब्लास्ट होता है, तो वहां पे बहुत ही अत्यधिक वेव निकलता है, और उस वेव से डेथ हो सकता है मानव का, बिल्डिंग डैमेज हो सकता है। उसके बाद तीसरा देखेंगे, रेडिएशन, जो सबसे बड़ा प्रमुख कारण है इसका। रेडिएशन, रेडिएशन में हमारे जानते हैं कि हम लोग का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, मानव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, और रेडिएशन हमारे शरीर की कोशिकाओं को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर देता है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्म रोग होने का, और उसमें भी सबसे भयंकर बीमारी लगता है कैंसर की बीमारी। चौथा पॉइंट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं प्रभावित होती, जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं वो भी प्रभावित होती है। चौथा आता है, जब परमाणु बम विस्फोट होता है तो उसका कण जो है बहुत अत्यधिक ऊपर तक जाता है, और जब वो 15 मिनट, लगभग 15 मिनट के बाद जब वो वापस आती है, भी ऊपर बीमारी का बहुत खतरनाक रूप लेता है। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं कि आखिर परमाणु बम हथियार छोड़ा कैसे जाता है। तो इसके छोड़ने का कई माध्यम है। तो बात करते हैं हम लोग, सबसे पहला माध्यम क्या है? तो आपका देख रहे होंगे भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि सतह से छोड़ा जाता है। तो भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल से आपका परमाणु हथियार को छोड़ा जा सकता है। दूसरा, जल में आपका पनडुब्बी दिख रहा है, इसके माध्यम से भी छोड़ा जाता है। तीसरा, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको वायुयान, वायुयान के माध्यम से भी जो है भाई परमाणु बम को छोड़ा जाता है।
उसके बाद अब देखेंगे किन देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स सबसे ज्यादा है और किन के पास कितना है। तो अभी टोटल 9 कंट्री के पास, 9 देश के पास परमाणु बम है। तो परमाणु बम सबसे ज्यादा किन के पास है? तो रसिया के पास है। दूसरा स्थान पे कौन है? यूनाइटेड स्टेट है। तो सबसे ज्यादा किन के पास अभी है? रसिया पे है। रसिया के पास, रूस के पास 5580 है। वहां यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो लगभग 5000 के आसपास है। तो सबसे ज्यादा रसिया के पास 5,500 के आसपास है। रूस के यूनाइटेड स्टेट के पास 5000 के है। यूके 225, फ्रांस 290, इजराइल 90, पाकिस्तान 170, इंडिया 172। टोटल 9 कंट्री के पास क्या है? परमाणु बम है। और वहीं दूसरा डाटा को देखा जाए तो थोड़ा बहुत डिफरेंट करता है, लेकिन एक ही है। आपका यहाँ पे रूस के पास 4299 है, तो यूनाइटेड स्टेट के पास 37 है, और आपको इजराइल के पास 90 है, इंडिया के पास 180 है, पाकिस्तान 170 है, नॉर्थ कोरिया के पास 50 है। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे ज्यादा किनके पास था? रूस के पास था। अब यहाँ पे देखेंगे नॉर्थ कोरिया की भूमिका, क्योंकि ये देश आप लोग सभी जानते होंगे, ये देश बहुत खास चर्चा में रहता है। किम जोंग को लेकर हमेशा यह परमाणु वार की धमकी देते रहता है। आखिर नॉर्थ कोरिया अगर परमाणु वार करता है तो कितना प्रभावी हो सकता है, उसको लेकर हम लोग देखते हैं। तो ये है आपका नॉर्थ कोरिया का एरिया। तो हम लोग देखे थे इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स कितना था? 50 के आसपास था। तो न्यूक्लियर वेपन्स इसके पास देखेंगे, ये एरिया, इसका पूरा एरिया आएगा, चाइना को प्रभावित करेगा। उसके बाद यह यूएसए का एरिया लेगा। उसके पास अंततः यूनाइटेड स्टेट अमेरिका तक ही पहुंच सकता है। अगर नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग करता है तो यूनाइटेड स्टेट तक भी प्रभावित होगा। इधर चाइना, जापान सारे लपेटे में आ जाएंगे। तो एक छोटा सा देश बहुत ही घातक साबित हो सकता है, क्योंकि उसको पता है कि हम कितना दूर विनाश कर सकते हैं। इसलिए हमेशा वह न्यूक्लियर वेपन्स का धमकी देते रहता है, क्योंकि उसका बैलिस्टिक मिसाइल ले जाने की भी क्षमता अत्याधिक है। 10,000 है उसके पास। कितना है? 10,000 कैपेसिटी है। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में। तो भारत और पाकिस्तान यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस साइड में आपकी इंडिया है और इधर पड़ोसी देश पाकिस्तान है। अगर इन दोनों के बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज देखा जाए तो यहीं पे दोनों का डिफरेंट होता है। पहला देखेंगे इंडिया का। इंडिया के पास अग्नि 5 है, जिसका रेंज 5500 से लेकर 8000 किलोमीटर है। वहीं पाकिस्तान की बात किया जाए तो इसका मात्र रेंज 2000 किलोमीटर है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको फिगर के माध्यम से। अगर इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग करता है तो ये 8000 एरिया तक को प्रभावित करेगा। वहीं पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स का वार करेगा तो कितना जाएगा? मात्र 2000 किलोमीटर को प्रभावित कर सकता है। अब थोड़ा समझ लेते हैं, आखिर परमाणु बम का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? परमाणु बम का सबसे पहले प्रयोग किसने किया और कब किया, और सबसे पहले इसका इस्तेमाल भी किस देश ने किया? तो इसके बारे में देखते हैं। अब दोनों खास बात है कि दोनों का इस्तेमाल करने वाला भी और प्रयोग करने वाला भी एक ही देश है, जिसका नाम है अमेरिका, यूएसए। यूएसए ने इसका पहली बार प्रयोग 16 जुलाई 1945 को किया था, न्यू मैक्सिको शहर में। तो यूएसए ने 16 जुलाई 1945 को पहली बार परमाणु का प्रयोग किया, 16 जुलाई 1945 को, और इसी देश ने इसका इस्तेमाल भी किया। कब? तो पहली बार इन्होंने इस्तेमाल 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर किया। इन्होंने पहली बार प्रयोग कब किया? 6 अगस्त 1945 के जापान के हिरोशिमा शहर पर किया था। इस बम का वजन था 4400 केजी। इस बम का वजन कितना था? 4400 केजी। इसमें मरने वाले व्यक्तियों की संख्या थी 1,80,000। इसमें मरने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना था? 1,80,000। इस बम का ही नाम दिया गया था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय। तो पहली बार प्रयोग अमेरिका ने किया 9 अगस्त 1945 को, और पहली बार प्रयोग हुआ
हिरोशिमा में, जापान के हिरोशिमा शहर पर इस बम का वजन था 4400 केजी। मरने वाली व्यक्तियों की संख्या 1,80,000 के आसपास थी और इस बम का नाम दिया गया लिटिल बॉय। और दूसरा देखते हैं, दूसरा प्रयोग 9 अगस्त 1945 को ही किया गया। यह शहर था, जापान का ही शहर था, जिनका नाम था नागासाकी। नागासाकी कब गिराया गया? 9 अगस्त 1945 में। इसमें मरने वाली व्यक्तियों की संख्या था 74,000, लगभग 74,000 के आसपास डाटा आता है। और इस बम का वजन था 4656 केजी। इस बम का वजन था 4656 केजी। इस बम का नाम रखा गया था फैटमैन। इस बम का नाम क्या रखा गया था? फैटमैन। तो सबसे पहले परमाणु बम का प्रयोग करने वाला देश कौन है? अमेरिका है। प्रयोग कब किया? 16 जुलाई 1945 को किया। पहला प्रयोग भी अमेरिका ने ही किया था 6 अगस्त 1945 को। कहाँ पे किया? तो जापान का शहर था एक हिरोशिमा, जिस पे बम गिराया 6 अगस्त 1945 को। इस बम का वजन था 4400 केजी। मरने वाली व्यक्तियों की संख्या 1,80,000 है और इसका नाम क्या दिया गया था? लिटिल बॉय। दूसरा बार भी प्रयोग अमेरिका के ही द्वारा जापान का ही शहर पे किया गया। और खास बात ध्यान रखना कि पहली बार में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और दूसरा बार नागासाकी पर किया गया। 74,000 व्यक्ति मरने वाले थे और इसमें 4656 केजी का इसका वजन था। इसका नाम दिया गया फैटमैन। अब देखते हैं परमाणु बम से बचा कैसे जा सकता है। अभी तक तो देखे परमाणु बम से नुकसान क्या हो रहा है, अब देखते हैं परमाणु बम से बचा कैसे जा सकता है। तो परमाणु बम से बचने का कई तरीके हैं। सबसे पहला आता है इसमें बंकर। आपको जो सामने में दिख रहा होगा ये बंकर। तो यहाँ पे बंकर दिख रहा होगा, नीचे भी पार्ट बंकर है, ये भी वाला पार्ट बंकर है। तो बंकर बहुत ही खास मजबूती से बनाया जाता है, जो कंक्रीट और स्टील वगैरह का प्रयोग करके इसको बनाया जाता है, जहाँ पे परमाणु बम के विस्फोट होने के बाद थोड़ा बचने की संभावना ही होती है। लेकिन इसके विकिरण से कैसे बचाए? सबसे ज़्यादा खतरनाक तो इसका विकिरण होता है। इसके विकिरण से कैसे बचाया जाए? तो विकिरण से बचने के लिए हमें मास्क पहननी चाहिए। दूसरा, भीगों के कपड़ा पहनना चाहिए ताकि उसके रेडिएशन से बचा जा सकते। थैंक यू।